नहीं जी, ये कोई भी स्नैक्स या फिर कचौड़ी वगैरह नहीं है। ये है आज की हमारी सावन स्पेशल सात्विक थाली की वो रेसिपी जिसको आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। एक ऐसी पूड़ी जो जिसके लिए ना तो आपको गेहूं का आटा चाहिए, ना ही मैदा चाहिए, यहाँ तक कि आपको आटा भी गूँथना नहीं है। एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ ना, जिसे खा करके मज़ा आ जाएगा। बिना लहसुन प्याज के एकदम बेसिक तरीके से और घर में रखी चीज़ों से बनेगी आज की थाली, लेकिन एकदम यूनिक बनेगी। तो मैंने भी पहन ली है आज सावन के पहले दिन ये हरी हरी चूड़ियाँ और ये हरी साड़ी, जो कि सावन के लिए एक मतलब सिंबल जैसा है, क्योंकि सावन में हरी कपड़े हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं खीर, जिसको हम भोग के लिए भी रखेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कैरमलाइज खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम यूनिक फ्लेवर आता है इसका। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर गर्म करने के लिए दूध रख दिया है और एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी डाली है। अक्सर लोगों की दिक्कत होती है, लोग कैरेमलाइज करते समय चीनी को ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, ज़्यादा पका लेते हैं। यहाँ पे कैरेमलाइज करते समय चीनी को अगर थोड़ा सा आपने ज़्यादा पका लिया ना, तो उसमें मीठे की जगह कड़वा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्कुल धीमी आंच में कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसको कैरमलाइज करना है। आंच को मैंने बिल्कुल धीमे रखा है और बिल्कुल छोड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हैं एकदम शाइनी हमारी बढ़िया सा जो है चीनी कैरमलाइज हो गई है। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आए तो इसमें आपको दूध डाल देना है और दूध को आपको एक उबाल आने तक पकाना है, उसके बाद में ही यूज़ करना है। और यहाँ पे दूध को आपको एक साथ ढेर सारा नहीं डालना है। काफ़ी सारे लोगों के ये होता है, जब भी आप मतलब किसी के देख लेते हैं रेसिपी में, वो सीधा ही ट्राई कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि जो कैरेमलाइज चीनी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, मतलब गर्म हीट होती है। तो जैसे ही हम दूध डालते ना, तो दूध पूरा बाहर निकल जाता है, दूध वेस्ट होता है वो अलग, बर्तन गंदे होते हैं वो अलग, और हमारी मेहनत बेकार जाती है वो अलग। इसलिए जब भी दूध डालें ना या पानी डालें ना, तो इस स्टार्टिंग में बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालें, इतना कि जो चीनी है ना कैरेमलाइज हो रही उसमें बस घुल जाए उतना ही। उसके बाद में धीरे धीरे जब उबाल आ जाए, मिक्स हो जाए, तो सारा दूध डाल दें। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 लीटर जितना दूध ले लिया है, शायद 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा। मैंने कोई अंदाज से मतलब मेजर नहीं किया, अंदाज से ही डाला है। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, क्योंकि हमने चीनी को कैरेमलाइज किया। एकदम रबड़ी वाला इसमें कलर आएगा, बढ़िया वाला। तो यहाँ पे हमें दूध को अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद में डाल देना है इसमें भीगे हुए चावल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। ये करीबन आधा कटोरी मैंने डाले थे। ये आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना खाते हो उसके हिसाब से। तो सावन में अक्सर खीर बनाई जाती है। तो आज सावन का पहला दिन था, तो मैंने सोचा चलिए एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं जिसमें खीर भी होगी, पूड़ी भी होगी, और बहुत ही टेस्टी एकदम बेसिक तरीके से बनने वाली सब्जी होगी, लेकिन एकदम गाढ़ी और रसेदार। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। उससे पहले यहाँ पे हमने डाल दिए केसर के धागे, और 2 इलायची को मैं तोड़ करके डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें सीलन लगी, तो मैंने सोचा ये वैसे ही टूटेगी तो नहीं, तो मैंने बस तोड़ के ही साबुत डाल दी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही थोड़े से काजू डाल देंगे हाथ से तोड़ करके, ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। और केसर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर केसर नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो, जो गुलाब जल आता है ना खाने वाला, वो भी इसमें डाल सकते हो। बहुत अच्छी खुशबू के साथ साथ फ्लेवर आता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, दूध है ना एकदम फुल फैट वाला लीजिएगा, इससे खीर बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको बिल्कुल धीमी आंच करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे, ताकि ये फटाफट से हो जाए। अब आज की जो मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ, उसका सस्पेंस मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। आज की पूड़ियाँ बनेगी ब्रेड से। जी हाँ, आपने सुना नहीं होगा आज से पहले कि ब्रेड से भी पूड़ियाँ बनती है, वो भी एकदम फूली फूली, एकदम क्रिस्पी करारी और एकदम गोल गोल। मतलब जैसे कि आप रोटी की बनाते हैं ना, उससे भी एकदम क्रिस्पी बनेगी। और इसके लिए ना तो आपको आटा लगाना है, ना ही गेहूं का आटा चाहिए, ना ही मैदा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली आप ब्रेड का पैकेट ले लीजिए। ये मैंने नॉर्मल वाली वाइट ब्रेड ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 ब्रेड ले लेनी है, उसको चकले के ऊपर रखना है, और इसको हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से एक बार तो प्रेस करेंगे, मतलब इसको बेलेंगे। एक बार आपको लगेगा कि टूट रही है, जी हाँ, टूटेगा। जो साइड वाला कॉर्नर होता है ना, वो ज़्यादा सिका हुआ होता है, तो वो टूटेगा।
तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और मैं अंदर से प्रे कर रही थी कि मैं नई चीज़ मतलब बनाने वाली हूँ, भगवान मेरा सपोर्ट कीजिएगा। वैसे ही आप अपने आप को हिम्मत दे के ऐसी चीज़ें बना सकते हो और ये आसान होता है। एक बार लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन जब हमें सक्सेस मिलती है ना, तो हम कई सारी नई चीज़ें बना लेते हैं। तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मैं सोच रही थी क्या पता बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन रिज़ल्ट एक नंबर का आया था। तो यहाँ पे दोनों ही ब्रेड को आपको अच्छे से दबा के, इसको इस तरह से दबा के बेलना है कि दोनों ही ब्रेड आपस में चिपक जाए। उसके बाद में एक कोई भी नॉर्मल कटोरी लेनी है साइज़ की, और बीच में से उसको कट करके पूरी का शेप दे देना है। और जो साइड वाले कॉर्नर्स बचते हैं ना, उसको हम हाथ से इकट्ठा करके प्लेट में वापस ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इसी तरह से मैंने फिर से 2 ब्रेड ली है। अच्छे से इसको प्रेस करना है, अच्छे से दबा दबा के इसको बेलना है, ताकि दोनों जो ब्रेड है आपस में अच्छे से चिपक जाए। इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 5 से 7 मिनट में सारी ब्रेड हम बना के तैयार कर लेते हैं। और हाँ, साइड वाले कॉर्नर्स टूटेंगे नो डाउट, क्योंकि ये अच्छे सिके हुए होते हैं, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, वो अच्छे से दब जाएगा और एकदम बढ़िया पूड़ी का शेप ले लेगा। अभी जो कॉर्नर्स बचे हैं ना, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, जो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है और आज की रेसिपी में भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे बीच बीच में हम खीर भी चेक करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है जो साइड में कॉर्नर पे चिपक जाती है। तो बस उसको चम्मच से हम उखाड़ेंगे और फिर से अंदर बीच में डाल करके फिर से एक बार चला करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि खीर को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तभी एकदम रबड़ीदार, एकदम बढ़िया वाली मावे के फ्लेवर वाली खीर बन के तैयार होती है। तो बस ये जो ब्रेड का पूरा पैकेट है ना, मैंने इससे कम से कम 10-12 पूड़ियाँ आराम से इससे बन जाती है। और एक जना है, मतलब एक इंसान 4 पूरी में आराम से मतलब पेट भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर कर के सारी पूरियाँ बना ली है, और बाकी वाला सारा जो ब्रेड क्रम्स था मैंने उसको, सॉरी, जो कॉर्नर्स थे उसको पीस करके ब्रेड क्रम्स बना लिया। तब तक हमारे यहाँ पे जो खीर थी ना, वो भी अच्छे से पक चुकी थी। आप देख सकते हो बढ़िया इस पे अच्छी सी लेयर आ गई है मलाई की, और एकदम गाढ़ी भी हो गई है। और अब जैसे जैसे ठंडी होती है ना, ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बस यहाँ पे हमारी, आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आएगा, एकदम ब्राउन वाला। यहाँ पे चीनी आप बता सकते हो, अगर आपको चीनी ज़्यादा चाहिए तो डाल दीजिएगा। मैं एकदम कम, मतलब नॉर्मल मिठास के साथ ही कोई चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले भोग के लिए हमने एक कटोरी में खीर निकाल दी है, और यहाँ पे भगवान जी की पूजा करके हम इस कटोरी को भगवान जी के आगे रख देंगे भोग के लिए। उसके बाद में अब हम बनाते हैं सब्जी। तो खीर को ढक करके हमने रख दिया है। सब्जी के लिए कढ़ाई में लेना है 1 बड़ा चम्मच तेल, इसमें डालें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच के जितना हींग डालें, और बढ़िया से भून करके इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दें। तो आज की थाली सात्विक है, तो इसमें कोई भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होगा, फिर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अब इसमें बेसिक मसाले डाल दें, जैसे लाल मिर्ची और हल्दी। इनको हमें भुनना है, स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा तेल में ही, और तुरंत ही इसमें डाल दें भीगे हुए काले चने। तो मैं यहाँ पे मैं चटपटी फ्लेवर में बना रही हूँ, तो मैंने 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाली है, और तुरंत ही भीगे हुए चने डाले हैं। मैंने ना, मतलब कुछ टाइम पहले ही मैंने ना एक बार भीगे हुए चने की सब्ज़ी बनाई, केवल भीगे हुए चने की। तो सबको इतनी पसंद आई, तो आप मानोगे नहीं, अब सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार तो मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। इतना बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है, जो आप उबाल के चने बनाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप यकीन नहीं करो ना, तो एक बार ऐसे बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है। रात को चने भिगो दें, पूरी रात भीगने दें, और इस तरह से फिर अच्छे से रोस्ट करके इसको मीडियम आंच में पका लें। बस इतनी बढ़िया चटपटी सी सब्जी बनती है। मैं कई बार तो लंच के लिए भी बनाती हूँ गुड़िया के लिए, एकदम ड्राई सब्जी जैसे कि अभी बन चुकी है, मसालेदार लिटपिटी सी, चनों के ऊपर अच्छे से मसाले चिपक चुके हैं। ऊपर से मैंने नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर डाल दिया था। अब इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने उबाल करके छील करके कट कर लिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं कई बार उबले हुए आलू भी यूज़ करती हूँ, कई बार कच्चे आलू को भी फ्राई करके चनों के साथ बनाती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी स्पेशल आपको कोई मसाला नहीं डालना है, कोई लहसुन प्याज की भी ज़रूरत नहीं, एकदम गाढ़ी रस्सेदार बनेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो सूखी सब्जी भी इस तरह से खा सकते हो, लेकिन मैं बना रही हूँ पूड़ी के साथ खाने वाली रस्सेदार सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दोनों ही ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो। तो सूखी सब्जी तो होगी बन के तैयार।
अब इसको रस्सेदार बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर बड़े साइज़ का, इसको मैंने पीस करके डाला है प्यूरी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे जितनी बढ़िया भुनाई होगी ना उतना ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और जो तेल हमने डाला था ना, जब भुनेगी ना चीज़ें तब वो मतलब बाहर छूटता है, किनारों पे लगता है। इसलिए इन सभी को भूनना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस रेसिपी में सबसे बेस्ट है जो पूड़ियाँ मैंने बनाई है, वो मेरे काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन आज अचानक से दिमाग में आ गया और ये मैं लंच के टाइम बना रही हूँ। आप मानोगी नहीं, मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया ना, और स्पेशली पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं खुद का ही रिव्यू देना चाहूँ, अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो सच्ची बता रही हूँ 100 से भी ज़्यादा दूंगी, क्योंकि सच में कमाल की बनी थी। आप आराम से ट्राई कर सकते हो बेझिझक, आपकी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। ठीक है। तो अब मैं बना रही हूँ रस्सेदार। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद इसमें कम से कम 1 गिलास जितना पानी डाला है, और बस 2 से 3 मिनट तक इसको धीमी आंच में पका लेंगे। तो तैयार हो जाएगी हमारी गाढ़ी रस्सेदार एकदम बढ़िया वाली सब्जी, जो पूड़ियों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। और इस सब्जी को बनाने में आपको हार्डली सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 10 मिनट या फिर 7-8 मिनट में तैयार हो जाती है, क्योंकि आलू उबले हुए थे और चनों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बस मसालों के साथ पकाना होता है और फिर पानी डाल के इसको पकाना होता है। एंड में डाल दीजिए हरे धनिया या फिर पुदीना। तो मैं फ्रेश पुदीना तोड़ के लाई हूँ। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम रसेदार है, गाढ़ा गाढ़ा रस है इसमें। तो ये पूड़ियों के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे काफ़ी सारे आपने आलू की सब्जियां खाई होगी, ये उससे एकदम अलग आएगा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। तो चलिए, सब्जी भी तैयार हो चुकी है, इसको भी ढक करके रख देते हैं साइड में। और अब बारी आती है उस रेसिपी की, उस चीज़ की जो सबसे यूनिक तरीके से आज हम बनाने वाले हैं। तो जो साइड वाले कॉर्नर्स बचे थे, ये है उसका ब्रेड क्रम्स, जो मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। पूरा नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है। और एक प्लेट में हम एक बनाएंगे स्लरी। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की बना दें या फिर मैदे की बना दें। मैंने एक बड़े चम्मच में 1 कटोरी पानी डाल करके इसकी एक स्लरी बना दी है। बड़ी प्लेट में बनाइएगा, क्योंकि हमें इसमें जो है पूड़ी को डिप करना है। अब यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है। ज़्यादा गाढ़ी या फिर ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर पूड़ियाँ, एकदम यूनिक। अगर आप किसी को खिलाओगे ना एक बार में, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको बनाया किससे है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर नहीं लग रही है तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, सावन के इस पावन अवसर पर इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको सावन में कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, तेल को अच्छा गरम कर लेना, जैसे कि हम नॉर्मली पूड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही अच्छा तेल गरम कर लेना है। उसके बाद में डीप की हुई पूड़ी को हमने ब्रेड क्रम्ब से कोट किया है। हल्का सा, ज़्यादा लेयर मोटी सी नहीं रखनी है, हल्का सा बस ऊपर से कवर हो जाए। तो पूड़ी को रखना है तेल में, और जैसे पूड़ी बनाते हैं नॉर्मल आटे की, वैसे इसको दबाते हुए इसको फ्राई करना है। आप देखोगे थोड़ी देर में ये गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। ये मैंने वीडियो इसीलिए स्किप नहीं किया ताकि आप देख सको, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और डाला था, कुछ और बना दिया। आपके सामने लाइव मैंने इसको प्रेस करके फुलाया है। इसी तरह से दूसरी पूरी को भी हम डिप करेंगे स्लरी में। उसके बाद में ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे और इसे गरम तेल में रख देंगे। स्टार्टिंग में हमें गरम तेल रखना है, अच्छा वाला गरम तेल, जिससे अच्छे से फूल जाए। उसके बाद में मीडियम करके इसको बढ़िया से सुनहरा होने तक भूनना है, मतलब फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप मतलब एक जितने में आती है एक बार में उतने डालें। मैं दो दो ही डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक को हम दबा दबा के फ्राई करते हैं, जितने में दूसरी ज़्यादा सिक जाती है। इसलिए मैं एक बार में दो दो पूड़ियाँ ही सेक रही हूँ। आप चाहें तो 3 से 4 भी पूड़ी बना सकते हो, अगर साइड में कोई हेल्पर है तो फटाफट से हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पूरियों को दबा दबा के मतलब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हो इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया, एकदम क्रिस्पी गोल्डन, एकदम फूली फूली, और कहीं से भी फटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना नई चीज़ खाना या फिर खिलाना, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस पूड़ी से आप काफ़ी सारी चीज़ें भी बना सकते हो, जैसे
राज कचौरी बना सकते हो, क्योंकि एकदम क्रिस्पी रहती है पूरे दिन और एकदम करारी रहती है और एकदम फूलती भी अच्छा है। तो और इससे आप स्टफ़्ड जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, टाकोस, वो बना सकते हो, काफ़ी कुछ बना सकते हो। तो इसी तरह से मैं सारी पूरियाँ तल के निकाल ले रही हूँ और मैंने आप देखा है, मैंने एकदम गोल्डन किया है पूरियों को, उसके बाद में ही निकाला है, क्योंकि क्रिस्पी पूरियाँ सब्जी और खीर दोनों के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। तो यहाँ पे मेरा बेटे का कोचिंग का टाइम हो गया था, तो स्टार्टिंग की मैंने पूरियाँ उसको दे दी थी खाने के लिए। तो यहाँ पे बाकी सारी पूरियाँ बना दी है और आप इसका ना मतलब जो है आवाज़ सुन के समझ सकते हो कितनी क्रिस्पी बनी है। और यहाँ पे थाली लग चुकी है, गर्मा गर्म रबड़ी वाली कैरमलाइज खीर, एकदम रसेदार आलू चना की सब्जी और ये क्रिस्पी ब्रेड की पूरियाँ और सैलेड, टमाटर, खीरा। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको, जन्नत मिल जाएगी खा करके, मैं बता रही हूँ। इतना सिंपल और इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले आपने नहीं ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस बार सावन में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और व्रत तो सभी रखेंगे अब सोमवार को, तो इससे बेस्ट थाली और कुछ हो ही नहीं सकती है। और इस पूरी थाली को बनाने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे हार्डली। ये तो मैंने रेसिपी शूट की तब मुझे टाइम लगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट से सारा कुछ हो जाता है। तो आज की यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये नई लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा और रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सावन स्पेशल सभी लोगों को। और आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सावन की ये सात्विक और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।